हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 2 चल रहा है बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। है ना, हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमको ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको बोल सकते हैं p ऑफ x, क्योंकि इसमें चर जो है x है ना। तो इसके शून्यांक ज्ञात करना है और इसके शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच है। तो इसके लिए हम एक रफ कार्य करते हैं कि ये जो लास्ट वाला अचर पद होता है और ये प्रथम पद होता है जिससे इसकी घात पता की जाती है, उस पद को और ये लास्ट वाला ये जो अचर पद होता है इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 चौक 12 आएगा, तो 12x² आया। ठीक है, इसका और इसका गुणा करा, क्योंकि हमको क्या करना है, बहुपद के गुणनखंड करना है। तो लास्ट वाला ये जो अचर पद है और ये पहला प्रथम पद है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 का गुणा 4 से 3 चौक 12 x², ये आया। अब x² के गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड किए, ऐसे करना है कि जो गुणा तो करने पर तो ये आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, ये मध्य पद है, यानी कि x आए। 3 चौक 12 3x और 4x। अब इनको जोड़ने पे क्या आएगा, 7x, पर इनको घटाओ, मतलब 4x में से 3x घटा दोगे तो क्या आएगा, x आएगा ना। यानी 4x में से 3x घटा दोगे तो क्या आएगा, x आएगा। ये मध्य पद आ जाएगा, है ना। तो ये मध्य पद की जगह हम ये लिख सकते हैं 4x - 3x, तो हमारे पास आ जाएगा x, ये मध्य पद आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3x² माइनस, ये रख दे, ये माइनस रखा, ब्रैकेट लगाया, और ये 4x - 3x लिखा, और ये -4 एज इट इज रखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये रफ का हटा दी, ये रफ करना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर हमको मध्य पद मिल जाए। ठीक है, अब इसको तो ऐसे इट इज रखो। अभी ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर को, जब भी यहाँ माइनस हो ना तो ये वाला जो इसको तोड़ेंगे ना, जिसे इसको 4x - 3x में लिखा, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ब्रैकेट में लिखना और ये माइनस को बाहर रखना। तो अब क्या करेंगे, अगली हमारी स्टेप क्या होगी कि ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4x तो हो गया, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, प्लस यानी 3x हो गया -4, ये पहले जैसे ही। अब क्या करना है, इन दो को अलग करो, इन दो को अलग करो, इस सेट में से कुछ कॉमन निकालो, इस सेट में से कुछ कॉमन निकालो। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x तो निकलेगा, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, तो अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है ना, इनका कोई कॉमन गुणनखंड तो है नहीं, तो x निकलेगा। तो x निकल गया, तो ये होगा 3x, क्योंकि ये x का इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमको 3x मिल जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 4। ये गुणनखंड करने पे क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि हमने ये 3x² - 4 में x का भाग दे दिया, गुणा कर तो आंसर ये आया। अगर गुणा करेंगे तो वापस हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कॉमन निकाला। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो 1 निकलेगा। तो 3x - 4, क्योंकि जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 निकल जाता है ना, क्योंकि 1 सभी के गुणक होता है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं होता। अब ये देखो, इसमें ये कॉमन है, और यानी ये जो 3x - 4 ये दोनों में है, यानी कॉमन है। तो 3x - 4 को कॉमन निकाल लो, बचा के यहाँ पर x, और यहाँ क्या है +1। तो इस बहुपद की गुणनखंड हो गए ये, है ना, इस बहुपद के ये गुणनखंड हो गए। यानी या तो ये टर्म पूरी 0 हो जाए, ये पर 3x - 4 अगर 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाता, या x + 0 कर दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जिससे 3x² - 4x -x - 4, ये क्या होगा, ये बहुपद ही हमारा क्या हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी टर्म अगर 0 हो जाती है तो ये जो हमारा बहुपद है 3x² - x - 4, ये क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो x का कोई भी मान अगर हम रखें और हमारा बहुपद 0 हो जाए, है ना, तो वो क्या होता है, शून्यांक का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3x² - x - 4 बराबर 0 होगा, यदि 3x - 4 बराबर 0 हो, या x + 1 बराबर 0 हो, है ना, यही होगा। या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म हो जाए, तो पूरा ही 0 हो जाए, क्योंकि ये तो गुणे में है ना। 0 का गुणा किसी से भी हो 0 हो जाता है।
तो हम क्या करेंगे, अब आधा मैं यहाँ कर रही हूँ, 3x माइनस 4 बराबर 0 रखो, तो x का मान निकल जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो क्या होगा 4, ये 3x, x बराबर क्या होगा 4/3, एक x का मान तो ये आ जाएगा, है ना। और इसको कामा करके आप कर लो, है ना। दूसरा पद क्या है, x + 1 बराबर 0, है ना। ये जो है ये रख के देखो, तो x का मान क्या होगा -1, तो शून्यांक क्या होंगे, बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, अल्फा बराबर ये जो एक x का ये मान है और एक x का ये मान है, यही हमारे शून्यांक होंगे। अगर x का मान मैं 3/4/3 रख देंगे ना यहाँ पे तो भी 0 हो जाएगा, और x का मान -1 अगर यहाँ रख दोगे ना ये बहुपद पे तो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये शून्यांक है। तो पहला शून्यांक हमने माना ये 4/3 और दूसरा शून्यांक बीटा बराबर क्या माना -1, ये शून्यांक हो गए। सत्यता की जांच, है ना, किसकी सत्यता, शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। तो हमने देखा था पहले भी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दो शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। द्विघातीय बहुपद में दोनों शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखो क्या आता है, 3 + -1, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 -1, तो ये क्या होगा 4 - 3/3, यानी आंसर क्या होगा 1/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शून्यांकों का योग क्या होगा, यही है 1/3 आ गए, अल्फा प्लस बीटा 1/3 आया। तो देखो इसकी तुलना अपन अगर इससे करें, ax² माइनस bx माइनस ax² प्लस bx प्लस c, ये जो बहुपद का क्या होता है, द्विघातीय बहुपद का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो यहाँ पे b का मान क्या है, यहाँ पे x का गुणक है, तो x के गुणक में कुछ नहीं है मतलब 1 है, x के गुणा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b का मान क्या होगा -1। अब ये है 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/3, क्योंकि ये माइनस का ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमको तो 1/3 मिल जाएगा। इसलिए ये 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/3 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से b का मान क्या है -1, ये वाला माइनस तो आप लिखिए ये वाला, और ये -1 का मतलब क्या है b/3। देखो यहाँ पे क्या है, a बराबर क्या है 3, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया a, 3 की जगह हमने ये 3 की जगह a लिख दिया, -1 की जगह यहाँ से क्या किया b लिखा, ये -1 की जगह b लिख दिया और ये 3 की जगह a लिख दिया, तो -b/a हो गया। यानी शून्यांकों का योग क्या होता है, ये तो होता है -b/a। यानी इसको और शब्दों में क्या लिख सकते हो, x का माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना। यही तो होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो शून्यांकों द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग यही होता है, तो ये तो सत्य होगा। दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा का गुणा करो तो क्या होगा, अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, इनका गुणा किया तो -4/3 आया, ठीक है। यहाँ से c देखो क्या है -4 है ना, c की वैल्यू क्या है -4, तो c/a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है यहाँ, तो 3 की जगह हमने लिखा a, -4 की जगह c, 3 की जगह a, तो ये हो गया ना c/a, यही तो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, है ना। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच यही संबंध होता है कि दोनों शून्यांकों को जोड़ दो तो आंसर आता है -b/a, और दोनों शून्यांकों का गुणा कर दो तो क्या आता है c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये क्या हुआ, दोनों सत्यता की जांच सिद्ध होगी, अतः
लिख सकते हैं। शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध सत्य सिद्ध होता है। ठीक है, इस अल्फा प्लस बीटा किया उससे और अल्फा डॉट बीटा किया उससे संबंध की सत्यता की जांच होती है, क्योंकि यही संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा करो तो माइनस बी बाय ए आना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा डॉट बीटा करो तो क्या आना चाहिए, सी बाय ए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसको अपन इरेज कर देते, आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख भी सकते, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या होगा, ए बराबर होगा 3, बी बराबर होगा -1 और सी बराबर होगा -4। ऐसा भी आप लिख सकते हो, तो ये यहाँ पर काम आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आपका कोई भी कमेंट, आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।